बताइएगा एक लग कि जेएलकेएम की पार्टी हमेशा जो है खनिज संपदा को बचाने का काम कर रही है, कहाँ तक उसको सफल होता दिख रहा आज है? जो आप यहाँ पे बैठे आप लोग सभी किस लिए बैठे हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को, राज्यवासी को आदाब, नमस्कार, जोहार। जैसे कि कल से ही हमको पता चला, कल रात शायद 12 साढ़े 12 बजे हमको कॉल आया था, सरपंच साहब कॉल किए थे और कोई एक मीडिया बंधु भी थे, महरूब भाई, उन्होंने भी फ़ोन किया था कि कुछ गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है। देखिए, बात एक्चुअली ऐसा है ना कि अवैध खनन की जहाँ तक बात आता है तो इसमें शासन प्रशासन का बिना मिली भगत का आप अवैध खनन का नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोयला का हो, बालू हो, लोहा हो, तांबा हो। लेकिन बात यहाँ पर आ जा रहा है आपका क्रेशर प्लांट का। तो क्रेशर प्लांट में भी कुछ आपका प्रोटोकॉल होता है, कुछ नियम होता है। ये रोड, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि हम लोग का मेहमान नहीं है, चाहे छिरुडी हो, भालबेड़ हो, ये सब हम लोग का मेहमान है। पहले जो दूरी को हम लोग तय करते थे 10 से 15 मिनट लगता था, लेकिन आज ये सब पूंजीपति लोग शासन प्रशासन का मदद लेकर के आप रोड को ऐसा बना करके रख दिया है कि छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाने में यहाँ पर डर लगता है। और हाईवा सबका स्पीड आप देखिएगा कि इन लोग का स्पीड 50-60 का स्पीड जो हाईवे पर चलना चाहिए था, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पर एकदम ही निधड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। और उन लोग दौड़ रहे हैं एक्चुअली में ट्रिप लगाने के चक्कर में। तो अगर किसी बच्चा का, कोई जानवर का, कोई मवेशी का, क्योंकि एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के गांव के लोग, हम लोग सड़क पर ही बच्चे लोग को हम लोग भेज देते हैं कुल्ही गांव में खेलने के लिए। तो अगर कोई मर जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? प्लस क्या है कि जैसे अभी सरपंच साहब हमको बता रहे थे कि अगर कोई गाड़ी को रोकता है कि कुछ कहने के लिए भी, मान लीजिए किसी का अगर मुर्गी को ही मार दिया, अगर गाड़ी को रोका जाता है तो जो असित मंडल जी है, जो आपका यहाँ पर जो आपका क्रेशर का जो मालिक है, वो छोटा छोटा चीज़ पर उन लोग को केस कर देते हैं। तो हमने बड़ा बाबू को भी कह दिया इस चीज़ को कि छोटा छोटा केस बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि छोटा छोटा अगर केस कीजिएगा तो इसका मतलब है कि आप संविधान के तहत जो मानवता का जो अधिकार है उसका आप हनन कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को आज़ादी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, फ्रीडम ऑफ एजिटेशन का है, यानी कि आंदोलन आप कर सकते हैं। अगर किसी का आंदोलन को अगर आप रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके आज़ादी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मालिक भी यहाँ पर आएंगे और कुछ बातें होंगी, जो बातों को आपके समक्ष हम लोग यहाँ पर रखेंगे। पहला बात कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र पर हाईवा गाड़ी बिल्कुल वर्जित नहीं है कि कितना, मान लीजिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में 12 से 15 टन का पासिंग है, तो फिर इसको पासिंग करके यहाँ 48 टन 50 टन पूरा ग्रॉस वेट अगर गाड़ी की बात करें, पूरा अगर गाड़ी माल समेत उसका वजन की बात करें तो 60 से 65 टन माल जाता है। और रोड जो बनता है वो आपको भी मीडिया बंधु चीज़ को मालूम है कि हाईवे का जो रोड का जो बनने का जो प्रक्रिया होता है अलग होता है, ग्रामीण रोड बनने का प्रक्रिया अलग होता है। तो आप हाईवे का तुलना ग्रामीण से नहीं कर सकते हैं। और अगर उतना भारी वाहन सब सड़क पर चलेगा तो कोई भी फंड आता है, 5 साल में एक बार रोड बनता है, और आप 1 साल में इसको खत्म कर दीजिएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं तो फिर सरकार इस चीज़ को भी पेपर में लिख दे कि अगर यहाँ से आवागमन हो रही है, गाड़ी जा रही है, तो हर 1 साल में इस रोड को हम लोग मरम्मत करवाएंगे, रोड को बनवाएंगे, पानी का छिड़काव करेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर मतलब बंदूक के नोक पर यहाँ पर व्यवसाय करेंगे, गांव के लोग धूल फाकेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और जरूरत होगा, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल अगर जरूरत पड़ा ग्रामीणों के साथ रहा तो हम लोग डायरेक्ट उसका गेट पर बैठने का कार्य करेंगे। स्थानीय विधायक को सूचना दिया कि नहीं? स्थानीय विधायक का क्या बात कीजिएगा, स्थानीय विधायक को हम क्या सूचना दें? मेरा सिंदरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, आप लोगों का निस्सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि शासन प्रशासन का मिली भगत से ही हर कार्य होता है, चाहे वो कोयला की ढुलाई हो, बालू का ढुलाई हो, लोहा तांबा अब्रक जो भी चीज़ है उस सब चीज़ का स्थानीय विधायक इसमें संलिप्त होती है। तो इसलिए लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम अपना विधायक किसको चुने। विधायक चुन करके सिर्फ आप उसको मतलब राज्य का अपने क्षेत्र का उसको मतलब मुकुट जो है वो पहना दे, उसके बाद वो पैसा छापने में रह जाए, तो ऐसा विधायक की जरूरत नहीं है। 2029 में तमाम लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आपका विधायक ऐसा होना चाहिए जो माटी से होना चाहिए, जो माटी की बात करे, जो दुख मुसीबत में आपका खड़ा रहेगा, वही आपका विधायक है, वही आपका जिला परिषद हो, वही आपका सांसद हो, वही आपका मंत्री होना चाहिए। अभी तक आश्वासन आप लोग को क्या मिला? जो आप लोग अभी आंदोलन बैठे हुए हैं, अभी तक क्या आश्वासन मिला है कंपनी के तौर से, या फिर जो आवागमन रोका हुआ है इसको लेकर के क्या आश्वासन मिला आप लोग को? नहीं, आश्वासन क्या, अभी हम आपका आधा घंटा पहले ही आए हुए हैं, आधा घंटा पहले हम आए हैं। लेकिन शायद जो इसका मालिक है, मालिक यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर वार्ता होगा। वार्ता अगर सफल रहा तो ठीक है, जैसा कार्य उसका चल रहा था चलेगा। ग्रामीणों का सूझबूझ के साथ अगर नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन ऐसे गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। भैया ये सड़क हमारी है, ये गांव के लोगों का सड़क है। आप यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए 60, 70, 80 टन का माल लेकर के जाइएगा तो कौन यहाँ पर अवैध, आपका माफ कीजिएगा, कौन यहाँ पर ऐसा जो क्रेशर प्लांट का आदेश दिया है उस विभाग से भी हम लोग मिलेगा कार्य करेंगे। और वैसे भी 9 तारीख को धनबाद में आपका जो यूनियन होता है, जिसमें आपका धनबाद के टोटल आपका पदाधिकारी बैठेंगे, उस पदाधिकारी हम लोग जाएंगे। अगर लिखित गाँव से दिया जाएगा तो इस लिखित को वहाँ पर भी सौंपेंगे ताकि आकर के यहाँ पर निरीक्षण करें। पहले भी इसको हम लोग देख लेंगे। अभी आपका मांग क्या है? अभी ग्रामीणों के साथ हम लोग तुरंत बोल रहे हैं, अभी हम बैठे हैं। मांग हम लोग का यही रहेगा कि सड़क पहले जैसा था, सड़क को पहले वैसा कीजिए। सड़क बन जाने के उपरांत यहाँ पर पानी का छिड़काव सुबह शाम होना चाहिए।
गाड़ी यहाँ पर आपका एक समय होगा, जिस समय पर आप पार कीजिएगा उसके बाद गाड़ी पार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन में अगर गाड़ी पार होगा कोई बच्चा मर जाएगा तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। मुआवजा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। किसी व्यक्ति को, किसी परिवार में किसी व्यक्ति का अगर कोई बच्चा हो, बेटा हो, अगर मर जाता है तो सिर्फ 8 लाख 10 लाख रुपया मुआवजा से उस परिवार का भरण पोषण हो सकता है, लेकिन उस दुख का भरपाई पैसा नहीं कर सकता है। इसीलिए ग्रामीणों के साथ हम लोग बैठेंगे, जो भी बातें होंगे उस बातों को हम लोग जो क्रशर मालिक है उसके सामने हम लोग रखेंगे। अगर रजामंदी बनती है तो ठीक है, अगर रजामंदी नहीं बनती है तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। मैं कलियासोल प्रखंड अंतर्गत आंसलिया पंचायत समिति पति बसीराम से। देखिए, इसमें हमेशा जब से प्लांट खुला, माइन से खुला है, मेरे यहाँ आज 1 साल होने चला। पहले प्लांट खुला था लखीपुर में और उसके बाद उसका माइंस था कुलवाना में। इसमें भी हम कई बार विरोध कर चुके हैं। उसके बाद बीच में आ गया असित मंडल से भी तो वो तो कुछ मान रहा था मेरे बात। इनका कहना है, जब हम आज से 1 सप्ताह पहले फ़ोन किए तो बोला, जब हम बोले विरोध किए तो बोला कि बसीर कौन ऐसा नेता है, कितना बड़ा नेता है, वो सब कुछ नहीं सुनेंगे। इसके बीच में क्या हुआ कि मनमानी रवैये से चलाने लगा। इस बीच में मेरे एक वार्ड सदस्य हैं, जब गाड़ी को रोकथाम किया तो उसके नाम से FIR किया गया। जब FIR किया तो FIR हुआ था, आज 4 से 5 रोज हो रहा। फिर हम क्रेशर मालिक से बात किए कि आप केस किए हैं? बोला हाँ हम केस किए। हम बोले काहे केस किए? नहीं, रोज़ मेरा गाड़ी को परेशान करता है, इसीलिए हम केस किए हैं। तो हम बोले आइए इसका बेट का हम लोग निपटारा करेंगे। बोला नहीं, यहाँ नहीं बैठेंगे प्लांट में, जो भी बैठना है, जो भी समाधान होगा तो थाना में ही होगा। तो हम बोले सर आप बिजनेस कीजिएगा मेरे यहाँ, और समाधान थाना में होगा। बोला हाँ थाना में ही होगा। विधायक भी गठबंधन का है, फिर भी आप लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं मनमानी लोग को बहुत ज़्यादा है और सरकार को हम इसमें नहीं ठेस पहुँचाते हैं। सरकार जहाँ है मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, सरकार का झंडा हम हाँ उसमें है, लेकिन जहाँ तक हम चाहते हैं कि उनसे ये सब जो कर रहा तो सरकार को इसमें नहीं ना मालूम है। क्यों मालूम नहीं है? जो ये सब चीज़ सरकार के आप लोग कार्यकर्ता है कि नहीं? हाँ, सरकार के कार्यकर्ता है। सूचना जाता है, विधायक को सूचना जाता है। हाँ, ये तो सूचना जाता होगा, लेकिन बात यह है कि जैसे कि रात में भी जो हम फ़ोन किए हैं, सुनिए इधर का, रात में जैसे कि हम फ़ोन किए मालिक को, तो मालिक को फ़ोन करने के बाद हमको डायरेक्ट फ़ोन में धमकी दिया जा रहा कि आज बसीर जी आप गाड़ी छोड़िए, अगर गाड़ी नहीं छोड़िएगा तो आज का दिन आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तब हम उसको बोले हैं, 1 मिनट, ये क्रेशर मालिक के थ्रू से असित मंडल के तरफ, असित मंडल के तरफ से मुझे रात को धमकी दिया गया। मुझे क्या धमकी दिया जा रहा है? कि आज का दिन आपका बहुत महंगा पड़ेगा अगर गाड़ी नहीं छोड़िएगा। तो हम बोले आप केस कीजिएगा मेरे नाम से, तो आप केस कीजिए, हम केस का नहीं परवाह करते हैं। हम इस रूट पे हाईवा नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ। का प्रखंड प्रवक्ता। बताइए दादा, आज आप लोग बैठे हैं, किस मुद्दा को लेकर बैठे हैं? मुद्दा हम लोगों का बहुत ही सरल है और हम लोगों का मुद्दा ये है कि करीब करीब 1, 2, 3, 4 पंचायत का एक लौता सड़क जो हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से लेके मुख्य मार्ग निरसा तक NH2 तक जोड़ता है, वो हम लोग एक लौता सड़क है जिसके माध्यम से हमारे अगल बगल के हमारे गांव गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ने जाते हैं। यहाँ के दैनिक मजदूरी करने वाले लोग इसी सड़क मार्ग से होके जो है रोजगार करने के लिए जाते हैं। तो इसको भारी वाहन से क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है। पत्थर माफियाओं की तरफ से, क्रशर के माध्यम से, खदान के माध्यम से, रातों रात ये लोग चोरी छिपे जो है हाईवा के माध्यम से बड़ा परिवहन से संचालन करने का काम कर रहा है, जिसको रोकने के लिए ही हम लोग पिछले साल भी हम लोग रोके थे, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों के चलते कि चलो यहाँ पर रोजगार देता है। लेकिन इन लोग का मनमानी इतना बढ़ गया कि गांव का आदमी अगर मना करने जाता है तो जैसे हमारे बसीर जी बोले कि केस करने का ये लोग काम करता है। इसी बात पर हम लोगों को दुख लगा, तो हम लोग सोचे कि तुम लोग अगर वहाँ से आके मेरे ही ज़मीन पर बैठ के मेरे लोगों के ऊपर ही केस करने का अगर कोशिश करोगे तो हम लोग तुमको भी चलने नहीं देंगे। अगर यहाँ के स्थानीय को ये धमकी दिया जाता है? हाँ, स्थानीय को धमकी दिया जाता है और बार हाँ, लिखित रूप से धीरेन्द्र राय जो हमारे बगल में कसुमदा का वार्ड सदस्य भी हैं, उनके नाम पर लिखित रूप से ये लोग असित मंडल जिसका नाम आ रहा है, जो क्रशर का संचालक है, रहने वाले हैं ये हमको शायद पता है गोविंदपुर साइड का रहने वाला है असित मंडल। वो यहाँ पर बादलपुर में क्रशर चलाता है। और एक बात कहीं ना कहीं जैसे 1 लाख जी बोले कि सरकार का मिली भगत, स्थानीय प्रतिनिधियों का मिली भगत रहता है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि वहाँ पर जिस जगह पर माइंस का ये लोग
लिया है एनओसी, माइंस का एनओसी जो भी दिए हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि 500 मीटर की दूरी भी नहीं है, वहाँ पर एक तो हाई स्कूल संचालित चलता है रोजाना, बादलपुर हाई स्कूल, उसके बगल में ही हाई स्कूल है। अगल बगल में जहाँ पर माइंस से चलती है वहाँ के बगल 500 मीटर भी दूरी नहीं होगा जहाँ पर ग्रामीणों का आवास है, घर में हेल्थ सेंटर भी है, रोड भी सामने है। जबकि ये लोग मनमानी तरीके से, मतलब दबंगी तरीके से ये लोग काम करने का काम कर रहा है। इसको बर्दाश्त कतई नहीं किया जा सकता है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं और असित मंडल को दिखा देंगे कि तुमको अगर बिजनेस करना है तो अपना ढंग से बिजनेस करो, ट्रैक्टर से अगर चलना है तो ट्रैक्टर से चलो, अन्यथा हम लोग हाईवा को चलने नहीं देंगे। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम वासियों को, अपने प्रदेशवासियों को जोहार। दादा आप लोग इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता रहते हुए भी आंदोलन करना पड़ रहा है छोटी छोटी से, क्या कहेंगे दादा? देखिए, बात यह है कि प्रदर्शन तभी होता है जब कुछ गलत होता है, चाहे कोई भी हो। और जिस हिसाब से पूंजीपतियों का जो तानाशाही यहाँ देख रहे हैं हम लोग, आए दिन बशीर भाई का जो है, इससे पहले भी प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन की भाई हाईवा नहीं चलेगा, और बशीर भाई के ऊपर पिस्तौल भी टाना गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई पूंजीपति आप लोग, गया था पिस्तौल इससे पहले जो खदान चल रही थी रंजीत सिंह का, अभी फिलहाल रंजीत सिंह का क्रेशर बंद है, उसका कोई आदमी था जो उनके ऊपर पिस्तौल दाना गया था। तो इसका हम लोग यहाँ के स्थानीय है और एक बाहर से आए हुए आदमी आप लोग को धमकी देता है। देखिए, बात यह है ना कि कहीं ना कहीं लोकल आदमी भी मिली भगत रहता है। आज अगर वो आदमी आके यहाँ पर प्लांट चला रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पर दलाल पैदा होके दलाली का काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उसी के बदौलत उन लोगों का मन बढ़ता है, और मन बढ़ा था तभी जाके बशीर भाई पर पिस्तौल ताना गया था। इससे पहले जो क्रेशर चल रहा था वो अवैध रूप से सरकारी ज़मीन को घेर के जो है चला रहा था। हम लोग इसका लिखित डीसी साहब को भी दिए, डीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो तुरंत एक्शन लिए। लेकिन यहाँ का सीओ साहब जो है बहुत ही बदमाश है, वो अपने ढंग से काम करते हैं। अब हम ये नहीं जानते कि भाई उसको वो साहस मिलता कहाँ से है। एक ही कहना रहेगा कि भाई ये रोड जो है बहुत ही मुश्किल से हम लोग को मिला है, और ये रोड को बचाना तमाम जनताओं का काम है, और वो जनता आज वो काम कर रही है। और उसको हम ये भी बोलेंगे कि भाई आपको अगर क्रेशर चलाना है तो आप हाईवा छोड़ के आपका ट्रैक्टर में चलाइए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। क्या कुछ मामला था और क्या कुछ वार्ता हुआ है आपके? देखिए, हम लोग का ग्रामीणों के साथ आज जो वार्ता हुआ, इन लोगों को इस रोड में हाईवा चलने से धूल से परेशानी होती थी, जिसके लिए अभी सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के साथ हमारा यही बात हुआ कि आगे से इस रोड में जब तक ये PWD रोड ये नहीं बन जाता है, PWD वाला जो रोड है, तब तक हम इस पे भारी वाहन को नहीं प्रयोग करेंगे। हम लोग यही वार्ता हुआ। जब तक अभी रोड का जो दशा है इसको देखते हुए हमारा जब गाड़ी नहीं चलेगा, लेकिन गांव वाला के हित के लिए हम इसमें अपना ट्रैक्टर सहयोग के लिए देंगे, ताकि अभी जो तत्काल को धूल का जो आकार बना हुआ है उस पर कम से कम कंट्रोल रहे और गांव वालों को आने जाना में दिक्कत ना हो। इसके लिए हम एक ट्रैक्टर देंगे, पानी टैंकर देंगे जो अपना पानी समय पे छिड़काव करते रहेगा। और जब तक PWD रोड नहीं बन जाता तब तक इस पर हम भारी वाहन नहीं चलाएंगे।